जिन्होंने रामलला को अपने तपस्या के बल पर प्रकट किया, उनके खानदान के किसी व्यक्ति को इस ट्रस्ट में नहीं रखा गया है। धर्मदास मेरे गुरु भाई हैं। हम लोगों ने रामलला की पूजा किया है, सेवा किया है। श्री अभिराम दास कथा मंडप धर्मदास ने मेरे कहने पर श्री राम जन्मभूमि न्यास को लिख दिया था, और इसके बाद भी आज तक नया ट्रस्ट जो मंदिर निर्माण के लिए बना है उसमें हम लोगों की पूछ नहीं की गई है, पूछा भी नहीं गया अयोध्या के संतों से। राम मंदिर मॉडल बदलने का प्रस्ताव, विरोध में आए आंदोलन से जुड़े संत। राम जन्मभूमि परिसर में बनने वाले राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल को बदलने को लेकर पारित प्रस्ताव के खिलाफ मंदिर आंदोलन से जुड़े संत सामने आ गए हैं। अयोध्या के कुछ संतों ने राम मंदिर के मॉडल को बदलकर नए मॉडल पर मंदिर निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर सीधे सवाल उठाए हैं कि मंदिर के निर्माण या अर्थात उससे पूर्व मंदिर से जुड़े आंदोलन में जो संत थे उन संतों को ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं दी गई। वीएचपी के मंदिर आंदोलन से जुड़े यानी विश्व हिंदू परिषद के मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों का कहना है कि जो इस तरह की मांग उठा रहे हैं वह नहीं चाहते कि रामलला का भव्य मंदिर 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाए। ये लोग ऐसी मांग करके मंदिर निर्माण के कार्य को 30 साल तक रोकना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस मीटिंग यानी कि चर्चा में क्या हुआ और संतों ने क्या बातचीत की। पूछा भी नहीं गया, एक बार कभी मीटिंग नहीं हुई। ये ट्रस्ट कभी विश्वास में संतों को नहीं लिया। इस खेत का विषय है। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे वो विश्वास में लेकर के कोई संगठन बनाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई ट्रस्ट बन, लेकिन जो जिन संतों का योगदान रहा उनकी उपेक्षा करके न बनना चाहिए। न अब धनाभाव है, न हम लोगों को ऋषि भैया हम लोगों को अयोध्या के महात्माओं की को लेकर आपत्ति नहीं है। हम लोगों को सरकार से आपत्ति नहीं है, न सरकार से आपत्ति है, न ट्रस्ट से आपत्ति है। एक एकता कोई धर सकता था और सब मतलब हम लोग छोटा खाया। इतने महापुरुषों ने संघर्ष जीवन से पूछे जीवन खपा दिए, जिसके लिए विश्वास में उनको नहीं लिया गया। ये खेद है। मैं तो 25 बार जेल गया हूँ। अशोक सिंघल जी मेरे यहाँ रहते थे, स्वामी सिंह जी मेरे यहाँ रहते थे, मित्रानंद महाराज मेरे यहाँ रहते थे, सारे लोग मेरे यहाँ। और उनसे पूछा नहीं गया कि है मैंने आश्चर्य कि अयोध्या के धर्माचार्यों का विश्वास संगठन बनाए, उसका भी स्वागत है। हम लोगों से जो सहयोग संगठन को अपेक्षित है वो हम लोग तन मन धन से सहयोग प्रतिरोध धर्माचार्य करेंगे। आप इस विषय पर बोलिए। जो इन लोगों को मैंने पत्र लिखा कि जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, न्यास बना और न्यास बनने के बाद पहली बैठक हुई, और ये जो नक्शा है जो कराता जा रहा है इसके बारे में क्या है? ऐसा है कि उस समय की जो जिस प्रकार से उस समय की स्थिति अभी महाराज जी ने जो वर्णन किया, उस समय की स्थिति के आधार पर हमारे पास जमीन भी बहुत कम थे और हमारे पास लैंड की भी नक्शा सही अभाव नहीं है। परंतु वर्तमान स्थिति है और हमारे हिंदू समाज का उनका ये चिंतन है मर्यादा भगवान राम का मंदिर ऐसा बने जो कि विश्व लेवल पर एक बार सभी लोग आकर देखने के। अभी हम लोग प्रसाद दे देंगे, आप बताएंगे। ऐसा है कि आप लोग जो आज मांग उठा रहे हैं किस विषय पर बैठक और क्या संतों में क्या? देखिए, संतों की इच्छा है और संपूर्ण विश्व के राम भक्तों की इच्छा है, हमारे देश के समस्त जगत गुरुओं की इच्छा है अयोध्या में रामलला का मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। श्री अभिराम दास जी महाराज ने रामलला को प्रकट किया था श्री राम जन्मभूमि पर। जिन्होंने रामलला को अपने तपस्या के बल पर प्रकट किया, उनके खानदान के किसी व्यक्ति को इस ट्रस्ट में नहीं रखा गया है। धर्मदास मेरे गुरु भाई हैं। हम लोगों ने रामलला की पूजा किया है, सेवा किया है। श्री अभिराम दास कथा मंडप धर्मदास ने मेरे कहने पर श्री राम जन्मभूमि न्यास को लिख दिया था, और इसके बाद भी आज तक नया ट्रस्ट जो मंदिर निर्माण के लिए बना है उसमें हम लोगों की पूछ नहीं की गई है, पूछा भी नहीं गया अयोध्या के संतों से। जिन संतों ने खून बहाया,
जिन संतों ने पसीना बहाया, जेल की यात्रा किया, सब जगह सारे विश्व में घूमा, ऐसे लोगों से बात करने के लिए समय नहीं लोगों के पास। मेरा ट्रस्ट का विरोध नहीं है, लेकिन ट्रस्ट से कहना है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर राम जी का बनना चाहिए। ऐसा मंदिर बने जो इस्लामाबाद से दिखाई दे, दिल्ली से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, कोलंबो से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखाई दे, काठमांडू से दिखाई दे। मैं चाहता हूँ ऐसा मंदिर जो 1111 फुट ऊंचा मंदिर बने। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग दखलंदाजी दें। अयोध्या में छोटा मोटा मंदिर बहुत हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन रामलला का मंदिर बनने के लिए इतना खून पसीना बहाया गया, 128 फुट ऊंचा देखने के लिए नहीं बनाया गया। और उस पत्थर का नहीं, ऐसा पत्थर का बने, मकराना के पत्थर का बने, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। छोटा मंदिर हम लोग नहीं चाहते हैं। ये अयोध्या के संतों की मांग है। इसीलिए आज दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की जगह पर हम लोग बैठे हैं। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज, स्वामी वामदेव जी, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी और निवर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, ये सारे लोग बैठकर निर्णय लिए थे, इसी जगह बैठकर निर्णय लिए थे कि अयोध्या में जो मंदिर बनेगा दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा और सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। पत्थर को लेकर क्या आप लोग जो पिंक स्टोन है, पत्थर जो स्टोन रखे गए हैं वो चार दीवारी बनाई जाए, चारों ओर 20 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए और मंदिर बने तो संगमरमर का, मकराना के पत्थर का। मैं अभी गया था गुजरात, मांडवी, जहां पर 72 मंदिर बने हैं। हमारे बड़े भक्तमान के महंत श्री अवधेश दास जी महाराज के एक शिष्य मिले हमको मांडवी ले जाकर दिखाया उन्होंने कि देख लिए मंदिर ऐसा होता है। 72 मंदिर थे और सब संगमरमर के 40-40 फुट लंबी बिंब देखा। मेरा निवेदन है ऐसा मंदिर बने जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे भव्य मंदिर होने चाहिए। मंदिर ही केवल बने और कुछ न बने। मंदिर की भव्यता के रूप में जैसा प्रेम मंदिर वृंदावन का मैंने देखा, उसी तर्ज पर, लेकिन ऊंचाई उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 111 फुट 1111 फुट होनी चाहिए। मेरा ये कहना है। मंदिर को लेकर क्या मांग रखा है? मंदिर जो बनने जा रहा है वो भव्य मंदिर बने, अद्वितीय मंदिर बने और ऊंचा बने, और इतना ऊंचा बने कि दूर से दिखाई पड़े, क्योंकि ये 500 बरस के युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद ये मौका मिला है। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए समय मिला है, मौका मिला है और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अयोध्या के सभी संतों का ये मांग है। अच्छा महाराज जी, संत समाज जो राम हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, हम लोगों का कोई ट्रस्ट का विरोध नहीं है। हम लोगों का मांग है कि मंदिर भव्य बने और अच्छा बने। कैसे आप लोग सूचना बैठक में निर्णय तो सब महात्मा लोग किए और उस सब जो भी निर्णय किए वो स्वीकार है। यह जो चीज़ के देखिए, कोई भी पंचायती व्यवस्था के एकीकरण नहीं होना चाहिए। यह एकीकरण हमने दिल्ली में 19 मार्च को जो मीटिंग में मैं भी गया था, अब वहाँ पर मैं देखा सबको हालत, जिस तरह से बैठक हुआ, जिस तरह से लिखा पढ़ी हुआ, बैठक के पहले ही चंपत राय अपने लिख करके अब ओके मंत्री बन गए, ओकर अध्यक्ष बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। अब कोई वहाँ पर मीटिंग कुछ भइबे नहीं किए, खाली एक देखावटी कार्य भया। तो जब एक आदमी ही सारा कार्य करने लगेगा तो वो संस्था में, वो व्यवस्था में विकृति छा जाएगी। इसलिए वहाँ पर देखा एक ही करण, कोई चीज के एक ही आदमी जो पकड़ लेगा, एक आदमी कहेगा तब तो सब चीज हो। क्या राम मंदिर से जुड़े संतों के जो आपके पीछे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन लड़ी है, क्या उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा चंपत राय जी के? कोई पर देखिए, चंपत राय के द्वारा परामर्श, चंपत राय के अथी तो नहीं है कि वही संपर्क करेंगे, लेकिन संपर्क नहीं, यहाँ के कोई भी कार्य कोई कर रहा है। केवल अभी देखिए वहाँ पर जो निकला, खुदाई में अभी निकल रहा था, उस समय खुदाई एक व्यवस्था है, वो हिंदू मुसलमान के खुदाई में कि क्या प्रमाण निकला, कहाँ निकला, तो उसको तो एक ख़त्म हो गया।
तो उसको प्रचार करने के कोरोना काल में उसको खुदाई हो रहा, ये हो रहा, जनता दौड़ के आने लगी, ये करने लगा, वो करने लगा, तो चंपत राय भाषण करने लगे कि ये निकल गया, ये निकल गया। ये सब सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दायर में दावा में है कि सब चीज़ आ गया था कि इतना सामान निकला, पत्थर निकला, सब चीज़ निकला, तो फिर बीच में किए। तो ये इस राम जन्मभूमि पर राजनीति ये लोग न करे। आज साधु समाज, अयोध्या के साधु समाज, पूरा भारत के साधु समाज इस मंदिर को विषय में का नाम है व्यवस्था करेगा। आज नहीं तो कल। ये हनुमान जी की बात कह रहा हूँ, हम अपना बात कह रहा हूँ। साधु समाज के अवहेलना कर करके ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक ट्रेनिंग सेंटर बना दें। ये होने वाला नहीं है। ये है, हम लोग हैं जोगी जी के आदमी, जोगी जी के कोई बात न हो, इसलिए हम लोग बहुत बात ऐसा है जो कहते भी नहीं है। अच्छा, क्या संत समाज लॉकडाउन के बाद रूप से तो पहले से चर्चा के हम लोग तैयारी में बैठे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन खुले, कोई व्यवस्था हो, पहले से हम लोगों का यहाँ नहीं बनेगा तो हर जगह से परिश्रम कर करके मंदिर साधु समाज के ही अंदर में रहेगा। इन लोगों के छपटाने से कोई होने वाला कुछ नहीं है। जनता से एक प्रार्थना है कि अपना हिसाब से आदमी रहे, किसी के भ्रम में ना आवे, राम जी जन्मभूमि के काम हो, अब बढ़िया से हो, अब बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बने। हाँ, संगमरमर पत्थर से। जो पत्थर है वो, ये पत्थर के देखिए, ये कितना दिन के 30 बरस के धरा हुआ वो पत्थर है। वो पहले ही तो वो 30 बरस पानी जल खा करके वो अपना जगह पर गया। आओ के बाद में उतना बढ़िया मंदिर उस जगह पर वही पत्थर लगेगा पुराना। हाँ, बस संगमरमर के पत्थर।